ये प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि वाले सवाल। चलिए शुरू करते हैं। एक घड़ी को रुपए 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। तो देखिए यहाँ पास हानि बोला है, तो ध्यान रखना जब भी हानि बोले तो हम 100 में उतना घटा देते हैं। 10% की हानि हुई तो 100 में 10 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 90। तो हम तो इसका क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है ना। क्रय मूल्य वास्तव में उसने खरीदा कितने का, वो तो हानि से बता दिया कि उससे 10% कितने बेचने पर 10% की हानि हुई। यहाँ लिखेंगे 100 बटे 90। क्यों लिखेंगे 90? क्योंकि 10% की हानि, 100 में 10 घटा दे कितना आएगा 90। बेचा कितने का उसने, 2880 रुपए का। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देंगे। 9 का 9 2 18, 9 3 27, 2 बचा, फिर 9 का 9 2 18, इसका एक हाथ से चला गया तो वो 32। 32 को 100 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, देखिए 100 लिखे हमने, 32 से गुणा किया, भाग में पहुंचे 10, भाग में पहुंचे 10, कम 2 गुणे 3 के जीरो में करेंगे 0, 3 के जीरो में करेंगे 0, 3 कम 3, मतलब 3200 उसका क्रय मूल्य था, मतलब उसने 3200 का खरीदा। ठीक है ना, तो 3200 इसका कितना क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। 3200 क्रय मूल्य गुणे, अब यहाँ कितना था, 3200 का उसका क्रय मूल्य था, तो 3200 लिख दिया हमने। ठीक है ना, बाटे क्या लिखेंगे 100। अब ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब इसका हम गुणा कर देंगे, दो गुणा करने पर आता है 5 10 की 0 और 300, 3360। ये उसका लाभ हो जाएगा 105, मतलब 5% का लाभ। और अगर जो बेचेगा तो उसे कितना बेचना पड़ेगा, 3360 में, मतलब क्रय मूल्य इतना है। ठीक है ना, और इतना उसका लाभ हो जाएगा। इसको घटा देंगे हम तो हमको लाभ निकल आएगा। ठीक है ना, यहाँ पास आ जाएगा 3360 और खरीदे कितने का था, 3200 का। इसको घटा देंगे तो 0 6 1, मतलब 160 रुपए का उसको लाभ हुआ, 5% बढ़ाने पर। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा ऐसा। अब वहां 10% की हानि कब हुई थी, इतने का खरीदा बेचा था उसने। ठीक है ना, खरीदा इतने का, 3200 का खरीदा था उसने और 2880 में उसने बेचा, मतलब जो घाटा लगा तो कितने 10% का लगा।